हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और पार्शियल फ्रैक्शन जो आपकी एक्सरसाइज है बेटा, उस एक्सरसाइज का अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर एग्जांपल मुझे कोई पूछे कौन सी है, तो वो है एग्जांपल नंबर 15। ये एग्जाम में बड़ी बार आ चुकी है और आपको भी आनी चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए बेटा, आज इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना सीखते हैं और देखते हैं बेटा इसमें पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो कैसे लगेगी। क्वेश्चन इस तरह से है, साइन फाई है, कॉस है, नीचे कॉस है, साइन है। तो सबसे पहले बेटा जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को पहले आपने सबसे पहले यही चेक करना है कहीं सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लगती इसमें। तो देखो साइन और कॉस फंक्शन डेरिवेटिव है तो सब्स्टिट्यूशन तो लग जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है। किसी तरह ये साइन बन जाए, इधर भी साइन, इधर भी साइन, इधर भी साइन, तो यहाँ पे क्या है कॉस, साइन को हम पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो कॉस फाई डी फाई का आंसर आ जाएगा और काम चल जाएगा। तो मेरा पहला जो मकसद है वो यहाँ पे साइन बनाना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ रखी है, -2 cos फाई, यहाँ पे डी फाई, और यहाँ पे आ गया 5 माइनस कॉस के थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 5 माइनस 4 साइन 5। तो I इक्वल्स टू ये आ गया 3 साइन 5 माइनस 2, फिर यहाँ पे cos 5 और d 5, और डिवाइड में 5 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे 1 प्लस का साइन स्क्वायर 5 और माइनस 4 साइन 5। तो I इक्वल्स टू ये बन जाएगा बेटा, ऊपर तो सेम ही चलेगा, cos 5 d5 और डिवाइड में पहले लिखूंगा साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5, और 5 माइनस 1 करूंगा तो प्लस का 4। अब मेरा काम बन गया बेटा, सारी जगह साइन दिख रहा है, कॉस एक ही जगह, तो फंक्शन कौन सा लूंगा मैं, साइन। तो साइन को पुट कर लेते हैं, पुट साइन 5 इक्वल्स टू z, तो cos 5 d5 इक्वल्स टू dz। तो I इक्वल्स टू ये बन जाएगा बेटा 3z माइनस 2, और यहाँ पे आ गया आपका dz, और डिवाइड में आ गया z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4। ठीक है, नीचे कोऑर्डिनेशन आ गई। अगर तो बेटा इमीडिएट टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व होती है तो ठीक है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगी, नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, कोऑर्डिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं, जो टाइप 4 है मैंने बता रखी है, वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाता है आपका z माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसलिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी टाइप 4 करने की। तो I इक्वल्स टू 3z माइनस 2 d5 और डिवाइड में z माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको खोलता हूं मैं a स्क्वायर तो z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 भी करूंगा तो 4z बराबर है, इसके मतलब ये आएगा। अब ये कौन से फैक्टर है बेटा, रिपीटेड फैक्टर। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। जब पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है तो सिर्फ क्वेश्चन लिखना है 3z माइनस 2 डिवाइड में z माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा रिपीटेड फैक्टर है, कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 अल्फाबेट लगेंगे a और b। पहले के नीचे पावर 1 से शुरू होता है और फिर जितनी भी पावर है वहां तक चलता जाएगा। ठीक है, अगर पावर 3 होती है तो नेक्स्ट क्या आता है, c अपॉन z माइनस 2 की पावर 3। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, न्यूमरेटर लिखेंगे, डिनोमिनेटर छोड़ना है, और यहाँ पे सेम सेम काटते जाएंगे। z माइनस 2 है, यहाँ पे होल स्क्वायर एक बार कटेगा तो एक बार बनेगा z माइनस 2, साथ में लिख देंगे, प्लस b, z स्क्वायर पूरा कट जाएगा यहाँ पे क्योंकि होल पावर 2 है, और b जो है उसके साथ कुछ भी नहीं आएगा। ये इक्वेशन संभाल के रख लेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालनी है। फिर बेटा लीनियर फैक्टर 0 पुट करना होता है, तो एक ही लीनियर फैक्टर है z माइनस 2, उसको 0 पुट करेंगे तो z का आंसर आ गया 2, वो वैल्यू यहाँ डालनी है। z की वैल्यू 2 डालूंगा तो 6 माइनस 2 4, ये 0 हो गया और b आ गया। ठीक है, मेरे पास लीनियर फैक्टर एक ही है z माइनस 2, उसकी चाहे पावर 10 क्यों ना हो जाए पर फैक्टर तो एक ही है ना। फिर से पुट करूंगा तो फिर से ये आंसर आ रहा है, फिर से b ही आएगा, a नहीं आएगा। अब a निकालने के लिए मुझे कंपेयरिंग करनी पड़ेगी, हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ z ऑन बोथ साइड। तो z वाले जो नंबर है, z के साथ वाले नंबर दोनों तरफ से कंपेयर करते हैं। तो यहां से क्या आ रहा है बेटा 3, और यहां से आ रहा है a, और कहीं तो है ही नहीं,
तो ए का आंसर कितना आ गया 3। ए आ गया, बी आ गया, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं और आगे चलते हैं। क्या बन गया ये 3z-2 डिवाइड में z-2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया a की वैल्यू बेटा 3 और डिवाइड में z-2 प्लस b की वैल्यू 4 और नीचे z-2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 3z-2, यहाँ पे आ गया बेटा dz और डिवाइड में आ गया z-2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया कांस्टेंट में हमेशा बाहर रखता हूं dz/z-2 प्लस 4 dz/z-2 का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका आई इंटीग्रेशन थी। जो यहाँ पे देखो बेटा पहला तो लीनियर फैक्टर है, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी 1/x की log x, तो log ऑफ z-2। अब बच्चे क्या करते हैं इधर भी लगाना शुरू हो जाते हैं, तो बेटा याद रखना लीनियर फैक्टर की log में होती है, पावर्स की नहीं होती। तो जब भी पावर दिखे तो एक ही तरीका है xn लगाना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो i इक्वल्स टू 3 log z-2। अब यहां देखो जब इंटीग्रेट करूंगा तो n+1 पावर एक ऐड होगी, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस का 4 z-2 इसकी पावर बेटा -1, नीचे भी -1 प्लस c। तो i इक्वल्स टू 3 log z-2, और ये माइनस प्लस -4, ये पावर माइनस में है तो नीचे ले आऊंगा, प्लस में हो जाएगी प्लस c, और लास्ट स्टेप z की वैल्यू डालते हैं और आंसर आ जाएगा 3 log z क्या पुट किया था बेटा हमने, यहाँ देखो ये sin 5, तो बन जाएगा sin 5 - 2 -4 अपान sin 5 - 2 प्लस c, और यही मेरा फाइनल आंसर। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, आ भी चुकी है एग्जाम में, आ भी सकती है। वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।